हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे एफिनिटीज़ के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स तीनों की। इसमें आप बेसिकली इनको जो भी हम पढ़ रहे हैं उन्हें आप जनरल कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, उसके रिजेम्बलेंसेस पढ़ रहे हैं हम, उसके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो वो सब है तो जनरल कैरेक्टर्स ही ना, तो आप उनको जनरल कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पर वैसे हम पढ़ रहे हैं रिजेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस टेरिडोफाइट्स के एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म्स से भी हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो एफिनिटीज़ पढ़ रहे हैं हम जिम्नोस्पर्म्स की, उनकी क्या क्या रिजेम्बलेंस है टेरिडोफाइट्स की, मतलब कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में सेम पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। स्पोरोफाइट्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और उनके अंदर वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें वेसल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर। मतलब हम कह रहे हैं कि वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स। ये आपको पता होगा ना, कंपोनेंट्स होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ के, जाइलम और फ्लोएम कंपोनेंट्स सुने होंगे ना। अगर नहीं सुने हैं तो मैंने वस्कुलर बंडल्स पर एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि दो तरह के स्पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गेमीटोफाइट्स आर एंडोस्पोरिक इन बोथ द केसेस, यानी कि टेरिडोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म्स में भी जो गेमीटोफाइट्स होते हैं वो एंडोस्पोरिक होते हैं। गेमीटोफाइट्स हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर आर्किगोनिया इन बोथ। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट, साइकेड्स एंड गिंकगो हैव मोटाइल मेल गैमीट्स लाइक दैट ऑफ टेरिडोफाइट्स। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है कि जो दो जनरेशन्स आ रही हैं वो दोनों अलग अलग हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो चीज़। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी इसके अंदर। एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी। मेगाफाइलस लीव्स आर प्रेजेंट इन बोथ। लीव्स शो सिर्सिनेट वेनेशन इन बोथ द केसेस। सिर्सिनेट जो है वो एक वेनेशन का टाइप है। वेनेशन का क्या मतलब होता है कि जो वीन्स और वीनलेट्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, उनका अरेंजमेंट किस तरह का है। तो लीव्स के अंदर जो सिर्सिनेट वेनेशन है वो प्रेजेंट है। स्पोरेंगिया जो है वो स्पोरोफिल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबेलाई और कोन्स इन जिम्नोस्पर्म्स लाइक मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का एक छोटा सा डिफरेंस। जैसे कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेक्ड ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स को हम देख सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है, और जबकि नेक्ड है मतलब उनके ऊपर और कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट है, नेक्ड नहीं है। इसके बाद सीड्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और इसके अंदर सीड्स जो हैं वो एक लेयर पेरिकार्प के अंदर एनक्लोज्ड हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डायरेक्टली ओव्यूल पर गिर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के केस में, जबकि इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ फॉल हो रहे हैं, स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड टाइप का है, और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड टाइप का है। ट्रिप्लॉइड यानी कि इसकी कैसी पॉलीप्लॉइड हुई, 3n। ठीक है, इसके बाद हम वुड की बात करें तो इसके अंदर वुड जो है वो ट्रैकीड्स की बनी हुई है। इसके अंदर नॉन पोरस वुड है, पोर्स प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर वुड होती है वो ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों की बनी होती है, वो भी पोरस, पोर्स बीच बीच में उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंसेस की। तो टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म से कैसे अलग है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। ज़्यादा डिटेल में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो एक बार बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है। स्टील जो है वो प्रोटोस्टील्स टू यू स्टील होती है, और इसके अंदर सिर्फ यू स्टील प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर अब तक कोई सेकेंडरी ग्रोथ पाई नहीं गई है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कैम्बियम की प्रोडक्शन होती है। ठीक है,
गेमेटोफाइट्स जो हैं वो ग्रीन और थैलोइड हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो गेमेटोफाइट्स होते हैं वो रिड्यूस्ड और नॉन ग्रीन होते हैं। पोलन ट्यूब की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में फॉर्म नहीं होती, और जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में। इसके बाद शेडिंग ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स जो है वो स्पोरेंगिया से शेड होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो शेड होते हैं, लेकिन मेगास्पोर्स जो है वो ओव्यूल के अंदर ही रहते हैं। फिर माइक्रोस्पोर जो है वो मेगास्पोर को रीच करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो बनते ही नहीं हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो सीड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ रहे हैं डिफरेंस टेरिडोफाइट्स के साथ। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है, जबकि टेरिडोफाइट्स जो है उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम प्रेजेंट है। स्टेम जो है वो एरियल है जिम्नोस्पर्म्स के केस में, ठीक है, वेयर एज अंडरग्राउंड राइजोम इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में डिफरेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था ना। अब हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में डिफरेंस। तो नेचर कैसा होता है, नेचर वाइज जिम्नोस्पर्म्स हमें पता है वुडी हैं, पेरिनियल हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यूनिसेक्सुअल हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना कि टेरिडोफाइट्स पहले आए, उसके बाद क्या आया, जिम्नोस्पर्म्स आए, उसके बाद क्या आया, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। तो हम जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर चलेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमें डेवलप्ड चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करो, पहले जिम्नोस्पर्म्स आए फिर एंजियोस्पर्म्स आए, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ कैसी है, पेरिनियल है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स की एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ठीक है। वेसल्स इनके अंदर एब्सेंट है ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में, लेकिन जेनिटल्स जो हैं इसमें वेसल्स आ गए हैं, और एंजियोस्पर्म्स में कम्प्लीटली प्रेजेंट है। कंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है, एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर सिर्फ यूनिसेक्सुअल कोन्स बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों कोन्स बन रहे हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जैसे एब्सेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट है, लेकिन हैप्लॉइड टाइप का है। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो रहा है, लेकिन ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पर आर्किगोनिया प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में आप जितने भी करेक्टर्स देखोगे ना वो आपको डेवलप्ड ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिजेम्बलेंसेज विद एंजियोस्पर्म्स। तो कि अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स से कैसे सिमिलर हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंसेस भी कैसे हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं रिजेम्बलेंसेज। तो एंजियोस्पर्म्स से कैसे रिजेंबल करते हैं, श्रब्स एंड ट्रीज लाइक लाइफ फॉर्म्स डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इन बोथ द केसेस। तो ये किसका करेक्टर हुआ, ये जिम्नोस्पर्म्स का भी करेक्टर है और एंजियोस्पर्म्स का भी करेक्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रैप रूट सिस्टम दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू बंडल्स जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। रूट्स कैसी हैं, डायआर्च टू पॉलीआर्च एंड एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब क्या होता है कि जो जाइलम है वो बाहर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। रूट्स एंड स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ शो करें, यानी कि कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी रूट जो है वो मोनोजाइलिक भी हो सकती है और पॉलीजाइलिक भी हो सकती है, ठीक है। दोनों के अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, और कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोरस, अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। गेमेटोफाइट्स जो हैं वो एंडोस्पोरिक हैं और रिड्यूस्ड हैं। न्यूसिलस जो है इंटेग्यूमेंट्स से सराउंडेड है। ये आपने देखा होगा ना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर काफ़ी सारे इस तरह से बाहर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, और उसके बीच में न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट इनटू पोलन ट्यूब्स, सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स लैक मोटाइल मेल गैमीट्स लाइक ऑल एंजियोस्पर्म्स। काफ़ी सारे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर मोटाइल मेल गैमीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि एंजियोस्पर्म्स के साथ डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो भाई हर्बेशियस लाइफ फॉर्म्स जनरली पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। ज़्यादा मेन डिफरेंस तो हमने पढ़ ही लिए हैं टेबल के अंदर, अब इसके अंदर थोड़ा हमें ओवरव्यू लेना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें कि क्या क्या और कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स पेरिनियल है, एंजियोस्पर्म्स एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल तीनों हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी रेयर होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर काफ़ी कॉमनली ये पाई जाती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पोलिनेशन हो रही है वो वाइंड के थ्रू हो रही है, हवा चल रही है तो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर कैरी कर रही है,
लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन का मीन्स है वो कुछ भी हो सकता है, वाइंड, इंसेक्ट्स, वाटर या एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी सारे मीन्स हैं पॉलिनेशन के। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर लाइक फ्लावर्स इन जिम्नोस्पर्म्स, इस तरह मतलब फ्लावर्स के फॉर्म में अरेंज्ड नहीं होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नॉट अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके पास नेक्ड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओव्यूल्स जो हैं वो कार्पेल्स में एनक्लोज होते हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में। यानी कि ओव्यूल्स, ये हमने पढ़ा था ना कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल्स जो हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर उनके बाहर ओवरी प्रेजेंट होती है ना। पॉलिनेशन जो है वो डायरेक्ट होता है माइक्रोपाइल रीजन में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कार्पल पर होता है। कार्पल आपने देखा होगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आर्किगोनिया जो है वो एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, और एंडोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और हैप्लॉइड काइंड का होता है, और एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ट्रिप्लॉइड टाइप का होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी भी एब्सेंट होती है, किसमें, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, फुल फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स ऑफ जाइगोट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनी आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, free nuclear divisions of zygote in the early stages of embryony are absent in angiosperms. कंपेनियन सेल्स पढ़े होंगे ना आपने फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर, वस्कुलर बंडल्स के अंदर, तो ये जो हैं एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स का ज़्यादा ध्यान रखना। देखो, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे उसमें लेस डेवलप्ड वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें एब्सेंट होगी। फिर हम चलेंगे जिम्नोस्पर्म्स की तरफ, उसमें थोड़े और ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, और फिर एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। तो इस तरह से ये साइकिल मूव करेगी। ठीक है, वेसल्स जो हैं वो यूजुअली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनकी रिजेम्बलेंसेज और एफिनिटीज़। Hope you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.